2 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 100, 200, 300? अम्मी, जब 2 करोड़ घर आएंगे तो इत्मीनान से गिन लेंगे। वाह भाई, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। हमारे घर भला 2 करोड़ क्यों आने लगे? अरे आगू जान, अब तो हमारे घर में ऐसी ही बातें होंगी। उम्मीद जो आ रही है, समीर गया उसे लेने। वो लेने नहीं गया है, मिलने गया है, वो भी पाशा साहब से पूछे बगैर। उम्मीद को कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा खाला के घर। है मेरी बच्ची उस डरबे में कैसे रहेगी? समीर मुझे क्यों नहीं लेकर गया? दिल तड़प रहा अपनी बच्ची से मिलने को। मैं लेकर आ जाती उसे। है यानी जिधर जलता देखा वहीं ताप लिया। बहू, इतनी तड़प कुछ समझ में नहीं आ रही मेरे। नहीं आगू जान, ऐसी बात नहीं है। अरे मुझे तो उम्मीद से हमेशा से मोहब्बत है, बल्कि हया से भी ज्यादा। जब से बच्ची गई है, नींद चैन सब छिन गया मेरा। अरे हलक से चाय तक नहीं उतरती। बस मुझे नहीं पता, मैं उसे लेने जा रही हूँ। अम्मी बैठे आप, बात को समझे। इतने गुस्से में पाशा साहब नहीं आने देंगे उम्मीद को। तो 2 करोड़ तो लेकर आ सकती हूँ ना। अरे मुझे आपा जुलेखा पे जरा सा भरोसा नहीं है। अगर उसकी खाला है ना तो मेरी भी कजन है। मैं अच्छे से जानती हूँ, सारे पैसे खर्च कर देंगी। मुझे नहीं पता है। जाओ मेरे चप्पल और बैग लेकर आओ, मैं जा रही हूँ बस। चाची आप कहाँ जा रही हैं? जुलेखा आपा के घर। कोई फायदा नहीं है, वो घर पे नहीं है। क्यों? कहाँ गई बेटा? हो गए भी। तो उम्मीद? उसका कुछ नहीं पता। क्या मतलब है समीर? अरे कहाँ गई? 2 करोड़ कहाँ गए? अस्सलामुअलैकुम, शुक्र है आप लोग आ गए। मिस्ड यू गाइस सो मच। माँ, आई मिस्ड यू यार। मेरा बेबी, आई मिस्ड यू टू। ये भाई के मूड को क्या हुआ है? उसका मूड तो हमेशा ही ऐसा रहता है, जस्ट लेट इट बी। अच्छा, उस लड़की के बारे में तो बताएं, आपने फोन पे भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। कैसी थी? बहुत अच्छी थी, मगर तुम्हारे भाई ने उसको भी भगा दिया। बाय द वे, मेरी फ्रेंड आई हुई, आप मिलेंगे उससे? नहीं, अभी नहीं। आई एम गोइंग टू रेस्ट, आई एम टायर्ड। रात में मिलेंगे। ओके माँ। अच्छा, वो न्यास को भेज देना। आई नीड ग्रीन टी। न्यास! उम्मीद हद करती हो तुम। हम सब कितने परेशान थे, तुम्हारा फोन भी ऑफ जा रहा था। तो क्या करती है? हाँ, करोड़ों जीत कर आई मगर घर में कोई इज्जत ही नहीं है। सुना था घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, मगर मेरी तो दाल की भी औकात नहीं है घर में। चलो ठीक है, तुम खैरियत से तो हो ना? खैरियत? 4 घंटे एयरपोर्ट बैठ के मैंने वेट किया है। 4 घंटे। तुम्हें पता है कितना रोई हूँ मैं? कोई भी मुझे लेने के लिए नहीं आया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। और हमेशा की तरह खाला लाहौर चली गई। यार तो कोई होटल करा लेती ना। मेरी जान, पैसे होते तो होटल जाती ना। तो तुम्हें पैसे भिजवाए तो थे। हाँ, तो जो भेजे थे वो खर्च हो गए और बाकी के पैसों की टिकट आ गई। लेकिन अब ये बुरे दिन ना ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। देखना, मंडे को ही बैंक जाऊंगी और पैसों की गड्डी भर कर लेकर आऊंगी। फिर देखना तो मेरी टोर। बस तुम दुआ करो तब तक पाशा साहब मान जाएं। बाकी ये बताओ कि मरियम के घर वालों ने कुछ माइंड तो नहीं किया तुम्हारे वहाँ रहने पर? पता नहीं, इतना बड़ा घर है, कौन कब आता है कौन कब जाता है कुछ पता ही नहीं। मेरी अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे इन लोगों के सही मजे हैं। तो अब प्लान क्या है? फिलहाल तो चाय पीने का सोच रही हूँ, उसके बाद दिमाग लड़ाऊंगी कि क्या करना है। उम्मीद एक तो तुम और तुम्हारी चाय। वैसे एक बार मैं अपना घर ले लूँ ना, उसके बाद सबसे पहले अपने चाय का कैफे खोलूंगी। तो तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी ये लत कभी खत्म नहीं होगी। मेरी जान, हमारे जीने की वजह चाय है। पीते हैं तो जीते। No, the show went really well. ये कौन है? फरजाद? नहीं 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 नहीं, ये मेरा वहम है। अल्लाह मियां, मुझे ये हर जगह फरजाद क्यों नजर आ रहा है? ये फरजाद है या उसका भूत? चल तो चला, तू आइब्रा तो डाल, तो जल्दी चला तू आइब्रा।
ये मेरा घर है। ये आपका घर है? नहीं, आपका घर है। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात सुने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, किस्मत है जो हमें एक दूसरे के सामने लाकर बार बार खड़ा कर देती है। किस्मत नहीं, ये मेरा वहम है, ये मेरा वहम है। आप फरजाद नहीं हो सकते। नहीं, ये मेरा वहम है। हाँ, ये मेरा वहम है। पागल कर दोगी मुझे? अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी, मुझे बोलने का मौका तो दे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम मुझे मुसलसल फॉलो कर रही हो ना? और क्या पुलिस को फोन कर दो? मेरा फोन का नहीं 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 नहीं, अल्लाह की कसम, मैं आपको फॉलो नहीं करी। मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं कसम झूठी नहीं खाती, आई प्रॉमिस। आप सुन रहे हैं ना? पुलिस को फोन नहीं करेंगे। मेरा फोन भी खराब कर दिया। तुम्हें माँ ने बुलाया ना? माँ! मिमी 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 मिमी, वो फरजाद, वो खड़ूस तुम्हारा भाई है? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम उन्हें जानती होगी। फरजाद भाई तो स्पॉन्सर थे इस शो के, और मुझे तो लगा तुम लोग की मुलाकात भी हुई होगी। इनफैक्ट यही तो सारी तफसीलात बताई थी मैं तुम्हें रात को, जो तुम्हारी खराटों की आवाजें सुन के पता चला कि तुम सो चुकी हो। पहली बात तो है कि मैं खराटे नहीं लेती, और दूसरी बात तुम्हारे भाई को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और तीसरी बात तुम्हें मुझे शो में जाने से पहले बताना चाहिए था। उम्मीद, मैंने तुम्हें बताया तो था कि भाई के ऑफिस से ही तो मुझे पास मिला था। हाँ, तो ये कब बताया था कि तुम्हारा भाई उस फर्म का सीईओ है, और वो भी फरजाद? ओह माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? कहाँ से लगता है वो तुम्हारा भाई? वो मशीनी आदमी और तुम इतनी सिंपल सी लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है? बस कर दो उम्मीद, फरजाद भाई है मेरे, कोई भूत नहीं है। भूत भी ना उससे पनाह मांगता होगा। बस मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाओगी तुम इस वक्त? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। चल तू चला, तो तो डाल दो। तुम जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर, मेरा दिल बंद हो रहा है, मेरा दिल बंद हो रहा है। अच्छा तुम रुको, मैं लेकर आ रही। क्या करूं? उम्मीद, क्या हुआ तुम्हें? उठो उम्मीद। माँ, माँ! फरजाद, तुम्हें क्या हुआ है? माँ, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? कौन लड़की? पाँव फिसल गया तो पूल में गिर गए थे। बेटा चोट तो नहीं लगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? मीमी की कोई फ्रेंड आई हुई है, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। उसकी फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है? ये तुम गीले हो के बिल्कुल ही पागल हो गए हो। अब मेरी फ्रेंड्स को क्वेश्चन कर रहे हो। 10:30 बजे सोते हो ना? अभी तो 11:15 बज रहे हैं। गीले हो के अजीबोगरीब सवाल जवाब पूछ रहे हो। नींद नहीं आ रही है? नींद कैसे आएगी? चुड़ैल देख के आ रहा हूँ। चुड़ैल? उसने इतना डराया कि ये सब पसीना है। नहीं माँ, पूल में गिरा हूं। उसने इतना डराया कि तुम पूल में गिर गए। आई न्यू इट। ये घर तो हॉन्टेड है। इसमें एक चुड़ैल है जो सिर्फ तुम्हें देखती है। बेटा इसलिए तुम्हें बहू लाना चाह रही हूँ। इस घर में चुड़ैल है। हाँ, कैसी है? उस चुड़ैल का नाम उम्मीद है। उम्मीद? ओह, तुम्हें हर जगह उम्मीद नजर आ रही है। She's on your mind. तो बिल्कुल मूवीज की तरह है। It's a good sign. बेटा, you are involved with her. माँ, I hate her. निकाले उसे जाके इस घर से आप अभी। माँ जल्दी चले, मेरी दोस्त बेहोश हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। Oh my God, call the doctor. मेरी एक सौतेली माँ है, वो मुझ पर बहुत जुल्म करती है। जब मैं छोटी सी थी ना, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी, तब से वो मुझे मारती है, मुझसे खाना बनवाती है, मुझसे 5 वक्त की चाय बनवाती है, और मुझे ईद के कपड़े भी नहीं बनवा के देती, अपनी उतरन बनवाती है। बहुत मारती है, बहुत जुल्म करती है। आंटी, आपको याद है ना मेरी ये सैड स्टोरी? मैंने आपको सब कुछ बताया था ना? Yes, I know. मगर उन्होंने तुम्हें घर से क्यों बाहर निकाला?
तुमने तो अभी इतना बड़ा इनाम जीता है। वही तो, वो मेरे सारे पैसे हड़पना चाहती थी। व्हाट? मगर मैंने उन्हें पैसे देने से इनकार नहीं किया। मैंने कहा आप एक बार मेरा चेक क्लियर होने दें, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी, बस मुझे यहाँ सुकून से रहने दें। लेकिन नहीं, जैसे ही बाबा शहर से बाहर गए ना, उन्होंने फिर से मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और तो और, सबसे पहले उन्होंने घर का वाईफाई बंद कर दिया। नो। फिर मैंने अपना 3G ऑन किया और नेट पर मैं फैशन शो देख रही थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बहुत मारा और घर से बाहर निकाला। बेबी, तुम फैशन शो देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड इन है और कौन सा आउट। वही तो, अब हर कोई आपकी तरह क्लासी और वेल ग्रूम तो नहीं हो सकता ना। तुम भी बहुत प्यारी हो। मगर वो नहीं चाहती कि मैं उनसे ज्यादा प्यारी नजर आऊं। होता है, कुछ लोगों को इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं? नहीं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक मेरे बाबा आ नहीं जाते, क्या मैं कुछ दिन आपके इस घर में रह सकती हूँ? ऑफ कोर्स, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। थैंक यू। मगर वो फरजाद, उनको बुरा नहीं लगेगा? डोंट वरी अबाउट इट, मैं हैंडल कर लूंगी उसे। मीमी, ये वही उम्मीद है जो मुझे इस्लामाबाद वाले होटल में मिली थी। What? Really? यार, तुम्हें तो ना हंसास आगे पेट में दर्द करा दिया। वैसे तुम्हें ना मुझे दाद देनी चाहिए कि कैसे मैंने तुम्हारी मॉम को मना लिया। वैसे माँ तो तुम्हें ऑलरेडी इतना पसंद करती है, वो तो वैसे भी मान ही जाती। हाँ, तो मुझे थोड़ी पता था कि वो तुम्हारी अम्मी है। इस्लामाबाद में तो मैंने उन्हें यही कहानी सुनाई थी, अब आगे भी वहीं से कंटिन्यू करना था। उम्मीद, वैसे बहुत गलत बात होती है झूठ बोलना। बात सुनो, ये झूठ नहीं है, क्रिएटिविटी है, और ऐसा झूठ जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो। चलो बस तुम्हारा काम हो जाए, मैं तो वैसे इम्प्रेस हो गई हूँ तुमसे। इसी खुशी में अब तुम मुझे चाय पिला दो अच्छे से। अच्छा उम्मीद, तुम किचन में जाके किसी को बोल दो ना चाय का मेरी कॉल आ रही है। किसकी कॉल है पहले ये तो बताओ। यार मेरे कजन की कॉल आ रही है। समझ रही हूँ बेटा, कजन की कॉल आकर निपटती हूँ तुमसे। अच्छा तो हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक, तुम बताओ। मीमी, कहाँ हो यार? मीमी, मेरे लिए कब शानदार बना देना यार मुझे। मिमी नहीं है, मैं हूँ। मैं बना दूँ आपके लिए जो शानदार। अंदाजा भी है तुम्हें मेरा कितना नुकसान हुआ है? तुम्हारी वजह से मेरा फोन पानी में गिरा, मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मेरी चाय। गुड, तोड़ दो, सब तोड़ दो। ये कप आपकी वजह से गिरा है। आप इतना डरा देते हैं, नाजुक सा दिल है मेरा, डर जाता है। और वैसे भी आपकी आवाज से ना कब्र में मुर्दा भी जाग जाए। लेकिन मैं फिर भी आपको सॉरी बोलती हूँ, प्लीज सॉरी। नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। और तुम तो बेहोश नहीं हो गई थी? बड़ी जल्दी होश आ गया। हाँ, तो हो गई थी मैं बेहोश,
और अगर आपने फिर मुझ पे गुस्सा किया ना तो मैं दोबारा बेहोश हो जाऊंगी। मेरा दिल बहुत कमजोर है। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे लिए दोबारा बेहोशी का ड्रामा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं अपने इस घर में कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कल पहली फुर्सत में निकलो यहां से। बंदे में अखलाकियात नाम की भी कोई चीज होती है। पुरानी शनासाई का ही ख्याल कर लेता है। इतना वक्त हमने साथ गुजारा है। What? वो वक्त हमने साथ नहीं गुजारा, बर्दाश्त किया मैंने और मेरे इन कानों ने, लेकिन मैं अब मजीद अपनी जिंदगी में किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। अंडरस्टूड? चाय भी पूरी गिरा दी थी, मेहनत से बनाई थी। सब ठीक है, सब ठीक है जीनत, सांस स्टेबल हुई तुम्हारी? मेरी छोड़े, ये बताएं कि पैसों का कुछ पता चला? है? पैसे? नहीं नहीं, हाँ, उम्मीद का कुछ पता चला? हाँ, उम्मीद से मेरी बात हुई है, वो अपनी फ्रेंड के घर है। तो फिर चले ना, लेकर आते। इधर आओ, क्या जल्दी है तुम्हें? बादशाह साहब का बीपी जरा लो तो होने दो, फिर मैं उनसे खुद बात करूंगा। मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगे। हाँ, लेकिन तब तक तो उसकी दोस्त और उसके घर वाले सारे पैसे हड़प कर जाएंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। यार अजीब, वैसे तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे उम्मीद की फिक्र है। अब सोचे ना, इतनी रकम है उसके पास, तो लोग उसकी जान के पीछे तो पड़ेंगे ना। इतने लालची लोग हैं इस दुनिया में। जान, मैंने सारी तसल्ली कर ली, वो जहां पे है ना, वहां के लोग ऐसे नहीं हैं, सब अच्छा हो जाएगा। तो फिर ठीक है, जाएं, जाके सो जाएं। अच्छा, मैं जाके सो जाऊं? तुमने चांद पे क्या पींगे लेनी है? तुम भी सो चलो, आओ। वैसे आसमान में कितने तारे होंगे ना? 2 करोड़ तो होंगे कि नहीं? 10 करोड़ होंगे, है ना? हाँ, और ये करोड़ों की बातें ना, जब उम्मीद घर वापस आ जाएगी ना, तो उसके साथ बैठ के तसल्ली से करना, क्योंकि उसको भी करोड़ों की बातें करने का बहुत मजा आता है। चलो यार। शुक्र है यार, तुमने फोन तो किया है। कितनी मिस कॉल्स की थी मैंने तुम्हें। अभी तो बात हुई थी उम्मीद। कैसी भी क्या इमरजेंसी होगी, वो भी रात को कॉल कर रही हो। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब क्या हो गया? वो फरजाद, वो प्राउडी और बदतमीज फरजाद? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। कहीं वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक तो नहीं आ गया है? वो मेरे पीछे नहीं आया, मैं उसके पीछे आ गई, उसके घर में। क्या? उम्मीद, अगर ऐसी वैसी कोई हरकत की है ना, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। वैसे ही तुम्हारे चक्कर में मेरी पोजीशन इतनी खराब हो गई है। खुद ही अज्यूम करती रहोगी या मुझसे भी पूछोगी? फरजाद मरियम का भाई है। एक सेकेंड, क्या बात कर रही हो? हाँ, ये तो इतना फिल्मी सीन हो गया है। वैसे क्या रोमांटिक लगता होगा ना? फिल्म का तो नहीं पता, लेकिन वो विलन है, विलन। अब क्या करोगी? यही तो नहीं समझ आ रहा। जब भी उसके सामने आते हूँ, ऊटपटांग की हरकतें शुरू कर देती हूँ। कुछ ना कुछ उलट पुलट हो जाता है मुझसे। लगता है तुम्हें प्यार हो गया उससे। खुदा का खौफ करो, और मैं उसकी दहशत के साए तले नहीं रह सकती। तुम पाशा साहब से बात करो, उनको मनाओ। मुझे घर वापस आना है। जिस दिन मेरी इस शख्स से जान छूटी ना, उस दिन शुक्राने के नफिल अदा करूंगी मैं। फिलहाल तो तुम ना फर्ज नमाज पढ़ के अपने हक में दुआ कर लो, शायद पाशा साहब का दिल नरम हो जाए। नियाज, उम्मीद से कहो ब्रेकफास्ट लग गया है। फरजाद को वही हैंडल कर सकती है।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बात किया आप लोगों ने उस लड़की से? क्यों आई है वो यहाँ? भाई वो मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। इतने इत्तेफाकात आम नहीं होते। पूरा होमवर्क करके आई है वो, सारे कनेक्शन जोड़ रखे हैं। मुझे तो कोई खतरनाक जासूस लगती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इससे पहले हम कोई भारी नुकसान उठाए, निकालें इसे यहाँ से। फरजाद बेबी रिलैक्स, मैंने सारी रिसर्च की है। बात दरअसल ये कि उसकी जो सौतेली माँ है ना, वो उसे बहुत परेशान कर रही है और कुछ नहीं है। वाओ, अनबिलीवेबल। झूठी लड़की, झूठी कहानियां, बेवकूफ बना रही है आप लोगों को। पहले कराची, फिर इस्लामाबाद और मेरे घर तक आ गई है। मुसलसल मेरा पीछा कर रही है। मैं बता रहा हूं, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अनबिलीवेबल। तुम अभी तक गई नहीं आज? फरजाद आर यू ओके? आपको लगी तो नहीं? तुम मेरे से दूर रहो। जब मेरे करीब आती हो मेरा नुकसान करवाती हो, मनहूस लड़की। इसमें मेरी क्या गलती है? तो अपनी वजह से गिरे ना। फरजाद तुम तो उठो। इतनी बेइज्जती मनहूस बोला है इन्होंने मुझे नहीं रहना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा कि इनके लिए जोशांदा बना दूं क्योंकि इनको मेरी वजह से फ्लू है, मगर नहीं, फिर से शुरू हो गई है। मैं भी रह लूंगी कहीं और, नहीं रहना मुझे यहाँ पे। तुम कहीं नहीं जाओगी? फरजाद, घर आए मेहमानों के साथ ऐसे करते हैं? गलती तो किसी से भी हो सकती है, इसका कोई कसूर नहीं है। चलो से सॉरी। सॉरी सॉरी। माफ किया। रिश्ता भी छोड़ दिया। मैं देखती हूँ। फरजाद, मुझे तो भूख लग रही है। खाओ ना। कितने बजे? कुछ आहिस्ता बोले हैं, बाबा को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ 12 बजे। तो मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो। तो उम्मीद से मिलना है ना। हाँ, कब आएगी वो? हाय प्लीज तुम समझाओ। आगू जान, जब समीर पाशा साहब को लेके जाएगा हॉस्पिटल तो उम्मीद को चुपके से बुला लेंगे। लेकिन ये सारी बात हम छुपा किससे रहे हैं? बाबा से। पाशा साहब ठीक कहते हैं, कम से कम सरगोशियां तो आहिस्ते से कर लिया करो। सारा प्लान किचन तक तो पहुंच गया, बस पाशा साहब के कमरे तक पहुंचना बाकी है। मैं तो आहिस्ता ही बोल रहा था। आप ऊंचा भी बोल लेंगे तो उसकी समझ किसी को भी नहीं आएगी। आगू जान की आवाज तो कहीं और ही पहुंची हुई। और उम्मीद को यहाँ बुलाने से बेहतर है कि तुम दोनों जाकर उसे खुद ही मिलाओ। ना तो ये जाए, मैं ना जाऊं। आगू जान आहिस्ता। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे चेक जमा होगा आज। वैसे पता है उम्मीद भाई ना किसी को ऐसे सॉरी बोलते तो नहीं है। पता नहीं तुम्हें कैसे बोल दिया उन्होंने। वैसे ये घड़ियाल मिला कहाँ से तुम लोगों को? घड़ियाल? अच्छा भाई है वो मेरे। सॉरी। अबे ये ड्राइवर कहाँ है? तुम्हारा ड्राइवर कहाँ रह गया? नहीं, कहाँ चला गया? हमारे साथ 4 दिन हो गए, क्लाइंट नाराज हो रहे हैं। आ गया। भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो ड्राइवर का वेट करते, चले वहां ड्रॉप कर दें। आज से मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या काम है? वो बैंक जाने उम्मीद का काम है। दूसरी गाड़ी पे जाओ। भाई ये दूसरी गाड़ी तो है, आप अपनी गाड़ी में चले जाए ना। मेरी गाड़ी ड्राइवर धो रहा है, उसमें टाइम है अभी। ये अपनी दोस्त को कौन अपने घर से गाड़ी मंगवा ले, इसके पास बड़ी गाड़ियां ड्राइवर होंगे। भाई वो तो इसने ऐसे ही बोल दिया था ना। ओहो हाँ, मैं तो भूल ही गया था। भाई दोस्त की तो झूठ बोलने की आदत है, कुछ भी कह दिया होगा। इट्स ओके, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। नहीं भाई प्लीज ना। अच्छा ठीक है। फरजाद साहब कैसे हैं? जी वो तो बिल्कुल ठीक है। ये मेरी दोस्त है उम्मीद, आप प्लीज इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें। जी मैं साहब, प्लीज बताइए क्या मसला है आपका? पहली बात तो ये कि मैं आपके काउंटर पे गई हूँ अपना 2 करोड़ का चेक लेकर। वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में आएंगे। और दूसरी बात, कौन सा टैक्स है जो मुझे पे करना है, वो भी मेरे पैसों में से।
देखिए मैम, 2 दिन का इसलिए कहा है कि आपका चेक 2 दिन बाद क्लियर आया होगा, इसलिए आपके पैसे 2 दिन बाद आएंगे। और जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है, जो भी आपका इनाम निकलता है उसका 25% आपको FBR को देना होगा और 15% आपका प्रोडक्शन के अकाउंट में जाएगा। क्या? देखिए, मुझे अपने पैसों के मामले में ना कोई मजाक बर्दाश्त नहीं है। इतनी मुश्किलों से तो मैं इनाम जीत कर लेकर आई हूँ, और इनाम पर कौन सा टैक्स होता है? देखिए मैम, लॉटरी हुआ इनाम, गवर्नमेंट का टैक्स तो आपको देना होगा। टैक्स देती है मेरी जूती। अभी हाथ में पैसे आए नहीं है, जिसको देखो अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गए। देखिए मैम, आपके इन पैसों से बैंक का कोई ताल्लुक नहीं, आप प्लीज तशरीफ ले जाएं। और हाँ, जाते हुए FBR का सर्कुलर भी लेते जाइएगा। कल FBR का बंदा आपके पास खुद टैक्स के सिलसिले में आपके पास आएगा। हाँ उम्मीद, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। मेरी बात सुन ले आप, मैं ना 1 रुपए भी नहीं दूंगी। आ जाए मेरे घर में, देख लूंगी, खूब खबर लूंगी, और बैंक वालों को भी देख लूंगी। और अगर इस बैंक अकाउंट से मेरे 1 रुपए भी कहीं गए ना, तो इस बैंक को मैं हिलाकर रख दूंगी। उम्मीद पाशा नाम है मेरा। उम्मीद ऊपर अल्लाह और नीचे पाशा साहब के अलावा ना किसी से नहीं डरती। अच्छा, फरजाद भाई से भी नहीं? नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत। अब वो है ही इतने चंगेज खान और खड़ूस, डर तो लगेगा ना। ये सारी बातें ना फरजाद भाई को बताऊंगी मैं तुम्हारा ना गला दबा दूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी। ओ, फरजाद भाई का मैसेज आया, वो कह रहे हैं 10 मिनट में गाड़ी भिजवा रहे हैं, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ और एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद ड्राइवर तुम्हें पिक कर लेगा। ठीक है। वैसे समीर भी अब तक पास आपको हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल गया होगा। अच्छा मौका है। और गुस्से में ना थोड़ा कम किया करो गुस्सा। क्या बात है सर जो इस तरह मुस्कुरा रहे हैं? कहीं मोहब्बत हो गई है या शो हिट होने की खुशी है? अरे शो तो हमारे हिट हुआ करते थे, लेकिन साथ में अब हमें मोहब्बत जैसी चीज हो गई है। ये मोहब्बत जैसी चीज क्या होती है? या तो मोहब्बत होती है या मोहब्बत नहीं होती। ये भी चीज होती है, मोहब्बत से थोड़ा ऊपर, दिल लगी से थोड़ा नीचे। मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं। समझ तो मुझे नहीं आती बॉस। अजीब इंसान है, जॉब छोड़ दी है लेकिन फिर भी मुझ पे ढोस जमाए जा रहे हैं। मतलब सुबह से मुझे कॉल आ रही है और प्रोफेशनलिज्म के लेक्चर मिल रहे हैं। शर्मिंदगी के मारे मुझे आना ही पड़ा। जॉब छोड़ दी? ये सानेहा कब हुआ? हो के गुजर भी चुका, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। 2 मिनट इस आदमी को झेलना अजाब था और इसकी अम्मा मुझे पल्ले से बांधना चाहती थी। तुम तो खुद इंटरेस्टेड थी, इसीलिए तो मैम ने तुम्हें खुद कांटेक्ट किया था। चल क्या रहा है? क्या हो रहा है? आप लोगों को ऑफिस के प्रोटोकॉल्स पता है ना? मिस्टर असद, आपको अपनी पोजीशन का ख्याल होना चाहिए। What's wrong with my position? Come see me in my office. Back to work. Bye girls. क्या चल रहा है तुम दोनों में? ये जो भी चल रहा है ना, उस हिटलर के दिमाग में चल रहा है। मैं बता रही हूँ हया, ये उसकी ना कोई नई साजिश है। वहां पर तो ढंग से बात नहीं करता था मुझसे। तुम्हें कंफर्म नहीं है उसका नंबर है? ये 100% उसी का नंबर है। इस्लामाबाद में जो उसने मुझे बुके भेजा था ना, उसमें अपना नंबर लिख कर भेजा था। दाल नहीं गली तो मुकर गया, हप्पे कुटनी कहीं का। बहन, किसी और का नंबर भी हो सकता है। वहां मुझे उस चंगेज खान के अलावा ना कोई नहीं जानता था। और मैं बता रही हूँ हया, मुझे उसके इरादे ना ठीक नहीं लग रहा है। तुमसे मसला क्या है आखिर? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसे मुझ मासूम से मसला क्या है। अल्लाह वास्ते का बहर है। फिर ये मैसेज? मुझे नहीं पता। हया कहीं ऐसे तो नहीं कि उसे डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? मरियम को बोलूंगी अपने भाई को ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएगा। अच्छा, वैसे तो मैं देख रही थी फिल्मों में हीरो हीरोइन के पहले तो होती है नोक-झोंक, फिर आखिरकार मोहब्बत हो ही जाती है। तौबा करो बहन, ऐसे लोग मोहब्बत नहीं करते, डायरेक्ट दीवार में चुनवाते हैं। उम्मीद तुम्हारे सामान जल्दी पिछला दरवाजा खोलो। अरे खुला है, जाओ जाओ। कोई आया था क्या? हाँ, उम्मीद आई थी ना। पाशा साहब नहीं, वो दरअसल उन्होंने टीवी पे देखा होगा ना, वो बता रही हूँ। उम्मीद को टीवी में देखा था। अरे ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया उम्मीद ने जो बार बार टीवी पे दिखाया जा रहा है? और ये हुकूमत को ना ये इस तरह के बेहुदा शोज बंद कर देने चाहिए। हाँ,
मैं हुकूमत से कहूंगी कि अब तो हमारी उम्मीद जीत गई है, ये फालतू के सब प्रोग्राम बंद कर दे। वैसे भी बहुत वक्त जाया होता है। आप देख रहे हैं पाशा साहब, कितनी याद आ रही है ना उम्मीद ने। हाँ, याद करने की हद तक है तो ठीक है। वो डॉक्टर ने क्या कहा? उनका बीपी हाई है। अच्छा, डॉक्टर से तो बड़े इंग्लिश में बात कर रहे थे, इधर भी इंग्लिश बोलो। His BP is high. हाँ, मैं ठीक हूँ ना? No, the doctor said you're not okay. हैं? मैं ठीक हूँ, इसका मतलब तो मैं जाऊंगा ऑफिस, क्या प्रॉब्लम है? हद हो गई। आगू जान सब बता दिया मतलब? जान, सब कुछ बता दिया है आपने। क्या बता दिया भाई? आप लोगों से मिलकर वाकई बहुत तसल्ली हुई। अब आप उम्मीद को इजाजत दें। उम्मीद, जाओ बेटा अपना सामान ले आओ। नॉट एट ऑल, उम्मीद कहीं नहीं जाएगी। देखिए, मुनासिब नहीं लगता। अब पहले तो उम्मीद की खाला शहर में नहीं थी, अब वो वापस आ रही हैं और जब तक हमारे घर के हालात बेहतर नहीं होते उम्मीद उन्हीं के पास रहेगी। बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझिए कि उम्मीद खाला के घर में, बल्कि अपने ही घर में। ये तो आपकी मोहब्बत है और आपका घर इतना खूबसूरत है कि मेरा खुद दिल कर रहा है कि मैं अपना बोरिया बिस्तर डालकर यहीं पड़ जाऊं। मगर कोई अगर मगर नहीं। देखिए, उम्मीद कहीं नहीं जा सकती है। हम लोगों को उम्मीद की आदत हो गई, हम उसके बगैर अब रह ही नहीं सकते। जी चाचू, प्लीज उम्मीद को यहीं पे रहने देना। उम्मीद, तुम क्या कहती हो? खाला की तरफ ही चले जाना चाहिए। हरगिज नहीं। अगर तुम्हारी खाला को जरा बराबर भी तुम्हारी फिक्र होती तो वो पहले ही दिन तुम्हें लेने यहाँ आ जाती। मैं ऐसे केयरलेस लोगों के हवाले तुम्हें नहीं कर सकती उम्मीद। तुम यही रहोगी मेरे साथ। सोच ले, उम्मीद यहाँ रहेगी तो आपका ये घर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और अगर खुशकिस्मती से कुछ सही सलामत बच भी गया तो हया और समीर बाकी की कसर पूरी कर देंगे। घर कम और चिड़ियाघर ज्यादा लगेगा। Oh, you have such a good sense of humor. थैंक यू। मैं इनको खबरदार कर रहा हूँ और ये मजाक समझ रही। नियाज, जरा जल्दी से गाड़ी से सामान तो उतरवाना। माँ, आप कहाँ गई थी? मैं शॉपिंग करने गई थी उम्मीद के लिए, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि वो ही मेरी बहू बनेगी। Really? लेकिन फरजाद भाई? तुम्हारे भाई को मैंने 1 मंथ का टाइम दिया है, उसके बाद वो वही करेगा जैसा मैं चाहूंगी। वैसे भी मुझे उम्मीद बहुत पसंद है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है माँ। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अगर बेस्ट फ्रेंड है तो उसको ये समझाओ कि फरजाद से लड़ाई झगड़ा ना किया करे, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाए। तो वो दोनों एक दूसरे से इतना चिढ़ते हैं, मैं क्या करूं? कौन किससे चिढ़ रहा है भाई? आए आप भी सुने जरा। उम्मीद और फरजाद भाई एक दूसरे से इतना चिढ़ते हैं और यहाँ पे माँ की शादी कराने की बातें करती है। क्या हुआ? निको जी, आप भी गजब करती हैं। फरजाद पहले ही आदम बेजार है, शादी होने के बाद तो वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। Don't worry, I will manage. भाई तुम्हारे घर तो तबाही आने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फरजाद भाई मानेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? पक्का? अरे यही बात अच्छी है तुम्हारे भाई की, मेरे हरजाई की। क्या? हाँ, कुछ कुछ नहीं। माँ, ये कहाँ रह गई उम्मीद? कब से बुलाया वैसे? उम्मीद, उम्मीद भाई नहीं है यहाँ पे यार, आ जाओ। सच्ची? थैंक गॉड। गॉड बेबी, तुम्हें फरजाद से डरने की क्या जरूरत है? भाई उससे मिला जुला करो कि गपशप लगाओ। गपशप, वो भी फरजाद से। इससे बेहतर है मामा कि मैं जहर खा के मर जाऊं। उम्मीद, तुम्हें ऐसा बन जाना चाहिए कि लोग तुम पे मरें। वो कैसे? बताऊंगी, मगर पहले तुम ये ड्रेस तो देखो जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। वाओ, बहुत प्यारा
मेरे लिए? पता है भाई का Thank you. फेवरेट कलर है ब्लैक। फिर तो कभी भी नहीं पहना भाई। उम्मीद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा तुम समझोगी नहीं, ऐसा बस करो कि शाम को ये ड्रेस पहन के अच्छे से तैयार होके आ जाओ। क्यों, कहीं जाना है क्या? मीमी, I can't handle this anymore. तुम ही अपनी फ्रेंड को समझाना प्लीज। क्या समझाना है? देखो वहां चाहती है कि तुम अच्छी लगो। अच्छी मैं रोज लगती हूँ, हटाओ इन कपड़ों को। मुझे ये बताओ तुम्हारा घड़ियाल कहाँ है? यहाँ तो नहीं है ना? तेरे